इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आनंद एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन आलसी और बेपरवाह था। उसके माता पिता उसकी आदतों से परेशान थे। हर सुबह वे उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन आनंद हमेशा बिस्तर में लेटे रहकर दिन भर सोने का बहाना बनाता। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था, और वह कभी भी कोई काम मन लगाकर नहीं करता। उसकी माँ उसे कई बार समझाती कि समय अमूल्य है, लेकिन आनंद पर कोई असर नहीं होता। वह कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो आराम करो। इस तरह दिन बीतते गए और आनंद की आलस्य बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे, अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, लेकिन आनंद को यह फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। महात्मा जी साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। लोग उनकी ओर आकर्षित थे और उनके पास अपने अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। आनंद के माता पिता को लगा कि शायद महात्मा जी ही आनंद को सही राह दिखा सकते हैं। वे आनंद को महात्मा जी के पास ले गए। आनंद, जो हमेशा आलस्य में डूबा रहता था, मजबूरी में उनके पास गया। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। क्या तुम जानते हो बेटे, समय कितना अनमोल है? महात्मा जी ने शांत स्वर में पूछा। आनंद ने जवाब दिया, हाँ, पर अभी तो बहुत समय है मेरे पास। क्या होगा अगर कुछ समय और आराम कर लूं तो? महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता बेटा। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? आनंद ने सर हिलाया, यह सोचकर कि एक कहानी सुनने में क्या हर्ज है। महात्मा जी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास खेती के लिए एक बड़ा खेत था, लेकिन वह आलसी था। वह चाहता था कि बिना मेहनत के ही उसके खेत में भरपूर फसल उगे। उसने अपनी जमीन में बीज तो बो दिए, पर पानी देने, खाद डालने और देखभाल करने की बजाय वह आराम करने लगा। दिन बीतते गए और उसने सोचा, अरे फसल तो अपने आप उग ही जाएगी। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो उसने पाया कि उसकी जमीन पर बस थोड़ी बहुत घास उगी थी। उसकी फसल सूख चुकी थी और सारे बीज बर्बाद हो चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, काश मैंने मेहनत की होती तो आज मेरी फसल अच्छी होती। महात्मा जी ने आनंद की ओर देखा और कहा, समझे आनंद, अगर समय पर मेहनत न करो तो खाली हाथ रह जाते हो। आनंद को महात्मा जी की बातें थोड़ी समझ में आईं, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वह वापस घर आया और कुछ देर के लिए उस कहानी के बारे में सोचता रहा। कुछ दिनों बाद आनंद ने देखा कि उसके दोस्त धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है। आनंद ने मन ही मन सोचा, शायद महात्मा जी सही कह रहे थे, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। वह दोबारा महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कुछ और समझाइए, मुझे अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद मेहनत करने का निर्णय लेना होगा। महात्मा जी ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूं। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आया और सारे पेड़ नष्ट हो गए। अर्जुन का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसके गुरु ने उससे कहा, अर्जुन, हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है। उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। अर्जुन ने अपने गुरु की बात मानी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। महात्मा जी ने आनंद की ओर देखा और कहा, बेटा, गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, पर यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसके महात्मा बोले,
मेहनत और सफलता के महत्व के साथ साथ कामयाबी के 6 सफल मंत्र भी समझाए, ताकि आनंद अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफल हो सके। ये मंत्र न केवल उसके लिए बल्कि किसी के भी जीवन को बदल सकते थे। महात्मा जी ने इन मंत्रों का विस्तार से अर्थ समझाया और कहा कि यदि आनंद इन्हें कोई भी अपनाए तो उसे जीवन में कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकेगी। मंत्र 1, समय का सही उपयोग। महात्मा जी ने कहा, समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे गंवाना अपने जीवन को गंवाने के समान है। हर दिन में तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और यह 24 घंटे ही तय करते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ोगे या पीछे रह जाओगे। यदि तुम अपना समय बर्बाद करते हो तो एक समय आएगा जब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने आनंद से कहा कि समय का सम्मान करना सीखो, दिनचर्या को व्यवस्थित करो और हर घंटे का सही इस्तेमाल करो। आनंद को समझ में आया कि समय ही असली पूंजी है और इसे बेकार गंवाना खुद को असफलता की ओर ले जाना है। मंत्र 2, स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य बनाओ। महात्मा जी ने समझाया, अगर तुम्हारे पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम एक दिशाहीन नाव की तरह हो। सफलता के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। इन छोटे लक्ष्यों के माध्यम से तुम अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आनंद ने यह बात समझी कि अगर उसे सफल होना है तो उसे अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में एक मजबूत आधार बनाकर अपने जीवन का एक ठोस लक्ष्य बनाएगा। मंत्र 3, आत्मविश्वास और दृढ़ता। महात्मा जी ने कहा, अपने ऊपर विश्वास रखो। असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब तक तुम में आत्मविश्वास है और दृढ़ता है, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। उन्होंने आनंद को सिखाया कि कभी भी कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। महात्मा जी की यह सीख आनंद के मन में घर कर गई और उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करेगा। मंत्र 4, निरंतर सीखते रहो। महात्मा जी ने आनंद को समझाया, सफलता का एक और महत्वपूर्ण मंत्र है कि हमेशा सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया को कभी भी खत्म मत होने दो। हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। आनंद को यह एहसास हुआ कि जीवन में हर कदम पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, लोगों से बातचीत करके हो या अपने अनुभवों से हो। सीखने की प्रक्रिया उसे हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी और यही उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। मंत्र 5, अनुशासन और मेहनत। महात्मा जी ने कहा, अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन का पालन करना ही सफलता का असली रास्ता है। अनुशासन के बिना मेहनत अधूरी है। उन्होंने आनंद को यह बताया कि हर सुबह समय पर उठो, योग करो, पढ़ाई करो और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। महात्मा जी ने उसे यह भी बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने इस मंत्र को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया और अपने दिनचर्या को अनुशासित कर लिया। मंत्र 6, कभी खाली मत बैठो। महात्मा जी ने आनंद से कहा, अगर तुम्हें कभी भी खाली समय मिलता है तो उसे बर्बाद मत करो। या तो कुछ नया सीखो या अपनी रुचियों को विकसित करो। खाली बैठना आदत को और खराब करता है। जीवन में सक्रिय रहना ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। महात्मा जी की यह बात सुनकर आनंद ने समझा कि उसे अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। उसने तय किया कि अब वह कभी भी आलस्य में नहीं पड़ेगा और खाली समय को सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएगा। आनंद को महात्मा जी की बातों ने गहराई से छू लिया। उसने फैसला किया कि वह अब से कभी खाली नहीं बैठेगा और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने सोचा, अभी मेरे पास अवसर हैं और अगर मैं सही से मेहनत करूं तो मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूं। आनंद ने पहले अपने दिनचर्या को बदलना शुरू किया। अब वह जल्दी उठने लगा, योग करने लगा और अपने कामों में ध्यान देने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आनंद का जीवन बदलने लगा। कुछ महीनों बाद आनंद की मेहनत रंग लाई। गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल की परीक्षा थी। आनंद ने पूरे जोश और मेहनत के साथ उस प्रतियोगिता में भाग लिया
और जीत हासिल की। इस सफलता के बाद आनंद ने महात्मा जी से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं के कारण आज मैं यहां तक पहुंच सका हूं। आपकी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया और मेहनत का महत्व सिखाया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। असली मेहनत और बदलाव तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। याद रखो, रुको मत, हिम्मत ना हारो और न ही कभी खाली बैठो। अगर तुम हमेशा मेहनत करोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं रहोगे। इस दिन के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने आलस्य को छोड़कर हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत डाल ली। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया और लोग उसके उदाहरण का पालन करने लगे। महात्मा जी ने आनंद को हमेशा एक मंत्र सिखाया था, रुको मत, हिम्मत न हारो और न कभी खाली बैठो। आनंद ने इस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा। आनंद की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद मेहनत करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। महात्मा जी ने उसे जीवन की सच्चाई सिखाई और आनंद ने अपनी मेहनत से उसे सच कर दिखाया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।